रणदीप हुडा की सावरकर मूवी देखने के बाद ये क्लियर हुआ कि ये मूवी बस सावरकर की संघर्ष के बारे में बताने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि सावरकर वर्सेस गांधी ये नैरेटिव सेट करने के लिए भी हो सकता है ये फिल्म बनाई गई हो। एक जमाना था, मतलब कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे टेक्स्ट बुक में गांधी जी के ऊपर भी चैप्टर्स थे और सावरकर जी के ऊपर भी चैप्टर्स थे। दोनों भी चैप्टर्स में ये गलत या ये सही ऐसा कुछ नहीं था। दोनों भी लीजेंड्स ग्रेट थे। बस इतना ही हमें उस चैप्टर से समझता था। नो हेट, ओनली रिस्पेक्ट। और ये हो भी क्यों ना, दोनों भी ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे और दोनों का गोल भी एक ही था, हिंदुस्तान की आज़ादी। लेकिन अभी कुछ सालों से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हर तरीके से की जा रही है, गांधी वर्सेस सावरकर। भले ही गांधी जी के और सावरकर जी के फिलोसॉफिकल थॉट्स अलग अलग हो गए, लेकिन उन्होंने भी शायद कभी सोचा नहीं होगा कि आने वाली पीढ़ी हमें एक दूसरे का दुश्मन दिखाएगी। रणदीप हुडा ने इस फिल्म में सबसे ज़्यादा टारगेट गांधी जी को किया है। क्यों, ये शायद उनको ही पता। मुझे गांधी जी से नहीं, अहिंसा से नफरत है, ये डायलॉग ही ये क्लियर कर देता है कि ये इश्यू सिर्फ आइडियोलॉजी का था, जिसे बढ़ा चढ़ाकर गांधी के दुश्मन सावरकर या सावरकर के दुश्मन गांधी ऐसा प्रमोट करने की जरूरत नहीं थी। आफ्टर ऑल, विचारों की लड़ाई विचारों से लड़ी जा सकती है। अब सावरकर जी को पूरा पढ़े बिना उन्हें समझ पाना मुश्किल है। राइट विंग हमेशा सावरकर को अपना लीडर मानती है, लेकिन उनके ही विचार शायद राइट विंग वालों को पसंद नहीं आ सकते। मैं यहाँ पे आपको दो पर्सनैलिटीज की क्वालिटीज को बताता हूँ। आप उस क्वालिटीज से बताना कि कौन सा आदमी राइट विंग वाला है और कौन सा आदमी लेफ्ट विंग वाला है। पर्सन ए, जो हिंदू धर्म की रॉन्ग कल्चर को क्रिटिसाइज करता है, जाति व्यवस्था को गलत बोलता है, यहाँ तक कि जाति व्यवस्था जो हिंदू धर्म का बेसिक सिस्टम है उसे खत्म करने का ट्राई करता है। नॉनवेज खाने को प्रमोट करता है, यहाँ तक कि गाय को ज़्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है ऐसा कहता है। ये क्वालिटीज है पर्सन ए की। और अब पर्सन बी की क्वालिटीज देखो। पर्सन बी हमेशा श्री राम का नाम जपते रहता है, हमेशा बस बकरी का दूध पीता है, अहिंसा पे विश्वास करता है, इसीलिए नॉनवेज के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। हिंदू जाति व्यवस्था पर पूरा विश्वास होने की बातें करता है। चार वर्णों में विभाजित व्यवस्था ही हिंदू धर्म का आधार है, ऐसे इस पर्सन की सोच है। अब यहाँ पर आपको लगा होगा कि पर्सन ए तो एंटी हिंदू है, लेफ्ट विंग का है, लेकिन पर्सन ए की क्वालिटीज थी वीर सावरकर जी की और पर्सन बी की क्वालिटीज थी महात्मा गांधी की। इसलिए मैं फिर से यहाँ पर कह रहा हूँ कि उनके विचार बिल्कुल अलग थे, लेकिन वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, बल्कि दोनों का दुश्मन एक ही था, अंग्रेज। अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। इस पॉलिसी का यूज आज भी कई सारी कॉरपोरेट ब्रांड्स, पॉलिटिकल पार्टीज करती रहती है। आईपीएल में अलग अलग टीम बनाकर थोड़े दिन के लिए क्यों ना हो, इंडियन ऑडियंस अलग अलग बढ़ जाती है। मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग भी अपनी अपनी फैन फॉलोइंग को एक दूसरे के साथ लड़ाते रहता है। एप्पल और सैमसंग भी एक दूसरे को क्रिटिसाइज करके फैंस को इमोशनली हाईजैक करते रहते हैं। इसमें फायदा होता है दोनों भी साइड का, एंगेजमेंट बढ़ जाती है, किसी की तरफ कितने लोग हैं इसका भी अंदाजा आ जाता है। उसी प्रकार गांधी वर्सेस सावरकर की लड़ाई छेड़कर पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना वोटर क्रॉस चेक कर रही है। भारत की जनता को दो ग्रुप में बांटकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट पाने की एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। आप ही सोचो, सावरकर जी पे फिल्म इलेक्शन से पहले क्यों आई? उस फिल्म में सावरकर और गांधी जी को दुश्मन क्यों दिखाया गया? सच बात तो यह है कि जनता बहुत भोली है। अंग्रेज आए और हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके चले गए। आज भी सावरकर वर्सेस गांधी करके उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी काम कर रही है। बहुत बुरा लगता है जब छोटे बच्चे, टीनेजर्स महात्मा गांधी जी का मजाक उड़ाते हैं। इसका एक ही रीज़न है, एजुकेशन। और ये एजुकेशन मिल रहा है सोशल मीडिया पे, जो कि मिलना चाहिए था टेक्स्ट बुक से। सोशल मीडिया पे पढ़ के कोई भी गांधी जी को समझ नहीं सकता। उसी प्रकार बुरा लगता है जब सावरकर के बारे में लोग भला बुरा कहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी से आप कंट्रोवर्सीज पढ़ सकते हैं, प्रोपोगंडा पढ़ सकते हैं, लेकिन उन पर्सनैलिटीज को समझ नहीं सकते। उसके लिए आपको उन लीडर्स की बायोग्राफीज पढ़नी होगी। इंडियन सोसाइटी के वोटर्स इतने सेंसिटिव बने हैं कि कोई भी आके किसी भी बात पर लड़ाता है। ये बात हमें जाननी होगी और प्रोपोगंडा की कठपुतलियां बनने से खुद को रोकना होगा।